Welcome बच्चों, welcome back to this class EVS after interval, and today we are going to learn about rubbings जो हमारे लेसन में 17 पेज नंबर में दिया हुआ है. What is rubbings? मैं उसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे देती हूँ. रबिंग एक प्रिमिटिव, एक पुराने तरीके से पुराने ज़माने में एक तरह का कह लो कि एक तरह का टेक्निक है जिससे हम कोई भी चीज़ की जो ड्राइंग है, जो कार्विंग है, जो नक्काशी है, उसको कागज़ लगा के उसके ऊपर रंग से, चौक से, खड़िया से घिस के उसकी आकृति का उकेरापन ले लेते हैं. ठीक है. तो जो हम लोग नकल नहीं कर सकते थे, उनकी पिक्चर नहीं रख सकते थे पुराने समय में, तो रबिंग्स के द्वारा हम उसकी जो छवि है, उसकी बनावट है, उस पिक्चर का सैंपल बना के अपने पास डिज़ाइन का सैंपल बना के रख लेते थे. इसीलिए रबिंग्स की अपनी एक इम्पॉर्टेंस थी पुराने ज़मानों में, और इस ज़माने में भी इसकी इम्पॉर्टेंस है. इसमें से कुछ चीज़ें हमको ये समझ में आई हैं कि प्लांट में यदि हम देखें तो हर प्लांट का अपना एक तरीका है ग्रो करने का. उसका एक वो है, बोलो तो उसकी छाल जो है वो बताती है कि ये किसका है. हर छाल की बनावट अलग होती है. तो रबिंग्स के द्वारा आज हम इस गेम को करके देखेंगे, जो कैसे हम पहचान सकते हैं ये छाल किसकी है. इसके लिए आपको बगीचे में जाना पड़ेगा और वहाँ पे स्वयं उस छाल के ऊपर एक कागज़ लगाना पड़ेगा और उसको लपेट कर, कागज़ से लपेटिए और उसके ऊपर फिर अपन को कलर चौक से घिसना पड़ेगा. तो इस तरह वो छाल का चित्र उभर आएगा. लेकिन अब मैं आपको आज बता रही हूँ जो पत्तियों का उकेरना. तो आप लोग अपने अपने पेपर निकाल लीजिए. रंगीन पेपर मैंने ले लिया है. ये है रंगीन पेपर. इसमें बनाएंगे तो हमें डिज़ाइन ठीक से नहीं दिखेगी, इसलिए हल्का पेपर काफ़ी अच्छा होता है. तो मैंने एक हल्का कलर का पेपर लिया है जिसमें बिफोर हैंड आपके लिए बनाया हुआ है. ये एक हल्का कलर का पेपर है. क्योंकि ये ग्लेज्ड है इसीलिए इसमें इतना अच्छा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी काम चल सकता है. इसमें हमें क्लियर कट समझ में आ रही है आकृतियाँ. ठीक है. और ये मैंने प्लेन वाइट पेपर लिया है जो ड्राइंग शीट होती है. काफ़ी मोटा पेपर ना लें, जो हम लोग प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, या जो कॉपी का पेपर है वो भी चल सकता है. अब मेरे को बताना है कि इसके साथ साथ हमें काला कलर लेना है और ग्लू लेना है, कैंची लेना है. ये सब सजावट का है, लेकिन फ़िलहाल मुझे इन दो चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है. दो डार्क कलर का और एक गोल्डन फॉर शेडिंग. तो ये चीज़ हमें चाहिए. ठीक है. हम अपना काम तैयार करने के लिए आप अपना पेपर ले लीजिए. पहले याद रखिएगा, अगर आपके घर में ऐसा एक टुकड़ा जो साड़ी पैकिंग का हो या कोई भी प्लास्टिक झिल्ली का हो, तो इससे एक ख़ास बात ये होती है कि जिस पेपर के ऊपर हम पत्ती रखते हैं, समझ लीजिए ये पत्ती मैंने रखी, कभी कभी कोई पत्ती नरम होने के कारण, सॉफ्ट होने के कारण उसका जो असर है वो दूसरे पेज में लग जाता है. आप उसको जब दबाएंगे पेज के ऊपर रख के, तो इसका जो जूस है इस पे लग जाएगा. ये लग जाएगा तो आपका पेपर ख़राब हो जाएगा. तो पहले आप अपना नाम लिख लीजिए यहाँ पे. जैसे मैं अपना नाम कर लेती हूँ और क्लास कर लेती हूँ, प्लस डेट कर लेती हूँ, लेसन लिख लेती हूँ, टॉपिक रबिंग्स. इससे पता चल जाएगा किस लेसन में है. पेज नंबर 17, हम किस पार्ट की कौन सी तैयारी कर रहे हैं. लिख लिया. पन्ना पलट लीजिए, एक पन्ना नीचे रख लीजिए, इससे आपका बेस बना रहेगा. दूसरे आपको जो जो पत्तियां चाहिए उनको आप अलग से ले लीजिए. जैसे मैंने एक बिही का पत्ता लिया है, दूसरा
दूसरा मैंने लिया है आम का पत्ता, और ध्यान रखिएगा वो पत्ते में उकेरापन ज़्यादा अच्छा आता है जिसके पीछे ये जो नसें हैं ये क्लियर कट दिखे। पता है ये नस कितनी इम्पॉर्टेंट है पेड़ के लिए? अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि पेड़ का सारा पोषण जो जड़ों से ऊपर आता है, धरती से लेता है, वो पानी खींचता है, तो पत्तियां ही यहाँ लाके उसको सप्लाई करती हैं। यही उनका फैक्ट्री है जीने की, जैसा हमारा हार्ट है, यहीं पे इनका खाना बनता है। दे आर फूड फैक्ट्रीज फॉर द प्लांट। सो ये नसें उनकी मोटी होती हैं। तो हम इसमें से कुछ अच्छे पत्ते सेलेक्ट कर लेते हैं जिनको हमको रबिंग्स में बनाना है। कृपया गीले पत्ते ना लें, हमारे पत्ते गीले हैं, हम उसको पोंछ लेंगे कपड़े में रख के। सूखे पत्ते हम ले लें, जैसे कि ये है, जिनकी नसें अच्छी दिख रही हैं, जिसको बनाने में भी आपको मज़ा आएगा। और ध्यान रखें कैसे उसको अरेंज करें। जैसे कि मैंने अरेंज करना है पीपल का, बिही का और आम का, ये तीनों ऐसे अरेंज करा। लेकिन क्रिएटिविटी भी एक चीज़ होती है जिसको आप अपने अंदर ला सकते हैं। जैसे कि ये गोल पत्ता है, ये गोल पत्ता कहाँ लगाएं कि ये और सुंदर दिखे? तो मेरे ख्याल से गोल पत्ता बीच में रख लेते हैं ऐसे। उसके बगल से हम रख लेते हैं पीपल का पत्ता, उसके नीचे हम रख लेते हैं थोड़ा थोड़ा दूर में आम का पत्ता, उसके बगल से हम रख लेते हैं बिही का पत्ता, और इन सब के ऊपर हम रख लेते हैं चाइना रोज़, यानी कि शूफला का, है ना, हिबिस्कस का पत्ता। आपने ये सारे पत्ते जमा लिए। अब इसके ऊपर ध्यान रखेंगे कि सारे पत्तों की नसें ऊपर की सतह हो और प्लेन नीचे हो। ये बिल्कुल भी ध्यान रखना है कि नसें ऊपर दिखती हों, ठीक है। अब हमको धीरे से इसके ऊपर जो पन्नी ली है वो पन्नी इसके ऊपर रखना है। आपने सुना रबिंग्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं? कोई बता सकेगा रबिंग्स का इम्पोर्टेंस क्या है? कि पुराने ज़माने में अपने बनाई हुई चीज़ों का नक्काशी जो करते हैं उसके चित्र को अपने पास सुरक्षित रखने के लिए ये एक तरीका था। These are the activities in the oldest techniques used for print making। कोई भी चीज़ का प्रिंट लेना था, इसलिए रबिंग्स का दूसरा नाम है प्रिंट टेकिंग, ठीक है। ये मैंने जमा लिया। दूसरी एक ख़ास बात है कि पन्नी रखने से कुछ लगे कि ये हिलता नहीं है अपनी जगह से, ये सुरक्षित रहता है। ये इसकी एक सबसे बड़ी ख़ास बात है। पन्नी रख के यदि हम काम करें तो ये सुरक्षित रहता है। आप चाहें तो ये ऐसा रख के और इसके ऊपर ना हिलने के लिए एक सेलो टेप लगा दें। इससे ये ज़मीन में जहाँ आप काम कर रहे हैं वो उससे चिपका रहेगा और आपको दिक्कत नहीं जाएगी। जैसे ये मैंने कोने कोने में सेलो टेप लगा दिया है, ये ठीक है। इससे मेरा अंदर जो पत्ती है वो वैसे ही फिक्स रहेंगी जैसे मैंने आपको दिखाया था। उसको पहले अरेंज कर लीजिए अच्छे से, फिर उसको एक हल्के सेलो टेप से दबा दीजिए ताकि बच्चों आपसे पत्ती हिले ना, वो अंदर ही रहे। ये चारों तरफ मैंने इसको दबा दिया। अब जैसा कि मैंने कहा था कि ये काला रंग ये काफ़ी सुंदर दिखता है। ध्यान रखना है यहाँ भी कि इस काले रंग में हमें जो कागज़ चिपका होता है वो हटाना पड़ेगा। जब तक ये नहीं हटाएंगे, और इसका पकड़ने का भी स्टाइल ऐसा होता है थोड़ा फ्लैट होने से उसमें आकृति अच्छी उभरती है। और पहले हल्के से उठाते हैं ताकि आपको पता चल जाए पत्ती है कहाँ। देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि पत्ती कहाँ है, कौन कौन सी पत्ती कहाँ है। ये देखिए सारी पत्ती कितनी अच्छे से बन रही हैं, आपको समझ में दिख रहा है।
बहुत सुंदर से आप देख सकते हैं। आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये पत्ती किसकी है, बताइए। जिसकी नोकी होती है। और ये पत्ती काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये एक ऐसा पौधा है जो आजकल देश में लुप्त होता जा रहा है, बहुत कम रह गए हैं। ये किसकी पत्ती है? ये पीपल की पत्ती। ये लिटा के करने से, ध्यान रखिएगा, लिटा के करने से इसमें उकेरना अच्छे से आता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए पकड़ने का स्टाइल। ये जो जगह है इस पर बेस लगाना है, तो पत्ती की जो बनावट है वो काफ़ी अच्छी आती है। देखिए कितनी सुंदर से आई है। आपको बिल्कुल पता चल जाता है कि ये किसकी पत्ती है। ये बिही की पत्ती है, ये पीपल की है। और ये चाइना रोज़ यानी गुड़हल की पत्ती है। ये पत्ती का रंग ऐसा है। इसकी भी नसें कितनी अच्छी से आई हैं, साफ़ सुथरी। मज़ा आ रहा है आप लोग को बनाने में। आप इसको देखिए, इसके बारे में समझिए। देखिए एक चीज़ जो आपको समझ में आ रही है, देखिए ध्यान से। इसकी किनारी ज़्यादा चिकनी है बशर्ते इसकी थोड़ी कांटेदार है। इसकी किनारी बिल्कुल प्लेन है। और यहाँ पे जो दो पत्ते हैं, एक पत्ती वो गोल वाली है, फूल की पत्ती। ये कमल के पत्ते की तरह गोल है। देखिए उसकी डंडी ये आई है बीच में, पर इसका आकार छोटा है। कुछ कुछ ऐसे ही कमल की पत्ती होती है, गोलाई लेते हुए होती है। ध्यान रखिएगा, रंग भरते वक्त हल्के हाथों से दबाइएगा। कभी कभी बच्चे ऐसे ऐसे करते हैं जैसे ड्राइंग में, तो उसमें उसका जो आकार है, जो शेप है, वो बिगड़ जाता है। इसीलिए इसको बड़े प्यार से, बड़े हल्के हाथों से करते हैं। और जो साइड होता है उस तरफ थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, ताकि उसकी जो किनारी है वो अच्छी तरीके से उभर के आए। उससे उसकी बनावट का पता चलता है कि ये पत्ती कैसे है। आपको पता चल जाएगा कि ये पत्ती कैसी है। ये देखिए, हमने इसकी बनावट के लिए इसकी जो किनारी है उस पर थोड़ा, अब एक पत्ती यहाँ है, हमें नहीं पता है कौन सी। चलिए इसके पर रंग लगा के देखते हैं ये कौन सी पत्ती है। वाह, इसकी तो नसें बिल्कुल क्लियर हैं। देखिए मैंने ऐसे ही पकड़ा है अपना। ये तो लंबी भी है, देखिए ये काफ़ी लंबी है, सामने नुकीली भी है। कौन सी पत्ती हो सकती है जो लंबी है, नुकीली है? और इसके एजेस भी देख लेते हैं। ये देखो, इसके एजेस तो चिकने हैं, कटीले नहीं है। कौन सी पत्ती हो सकती है ये डंडी है। देख के बताओ ये कौन सी पत्ती है। ये मैंने इसको बना